आज एक हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम क्या है, गरीबी, और जानने का प्रयास करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत गरीबी टॉपिक से किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के चर्चा को। अब जानने का प्रयास करते हैं सबसे पहले गरीबी क्या है। आप सब भली भांति परिचित हैं गरीबी से। तो गरीबी क्या होता है, व्यक्ति एवं समुदाय की ऐसी आर्थिक स्थिति जिसमें न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए संसाधनों का क्या होता है, अभाव होता है, उसे क्या कहा जाता है, गरीबी कहा जाता है। मैं पहले लिखता हूं फिर और अच्छे से समझाता हूं आपको। व्यक्ति या क्या बोलता हूं, समुदाय, किसकी बात कर रहा हूं, व्यक्ति एवं समुदाय की ऐसी आर्थिक स्थिति, की ऐसी आर्थिक, इकोनॉमिक, आर्थिक स्थिति जिसमें जिसमें न्यूनतम तम जीवन स्तर, किसकी बात कर रहा हूं, न्यूनतम जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधनों का अभाव हो, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, गरीबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गरीबी कहते हैं। तो आप समझ पाए होंगे गरीबी क्या होता है। गरीबी क्या होता है, व्यक्ति एवं समुदाय की ऐसी आर्थिक स्थिति जहां पर वो क्या नहीं कर पाता है, न्यूनतम जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधनों का क्या होता है, अभाव होता है, उसे क्या कहते हैं, गरीबी कहते हैं। तो न्यूनतम जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधन का मतलब क्या होगा, न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने के लिए रोटी भी आवश्यक है, कपड़ा भी आवश्यक है, मकान भी आवश्यक है। क्या है, मकान आवश्यक है। जब इन सभी आवश्यक चीजों को क्या नहीं कर पाता, व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति को ही क्या कहा जाता है, गरीबी कहते हैं। क्या कहते हैं, गरीबी कहते हैं। तो आप समझ पाए होंगे गरीबी क्या है, व्यक्ति एवं समुदाय की ऐसी आर्थिक स्थिति जिसमें न्यूनतम जीवन स्तर के आवश्यक संसाधनों का अभाव होता है, तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, गरीबी कहा जाता है। तो थोड़ा और मैं चर्चा आगे बढ़ाता हूं। यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं विश्व बैंक के अनुसार। किसके अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार गरीबी क्या है करके जानने का प्रयास करते हैं। तो विश्व बैंक के अनुसार गरीबी का अर्थ सिर्फ आय की कमी नहीं है। विश्व बैंक क्या बोलता है कि गरीबी का अर्थ क्या, गरीबी का अर्थ सिर्फ आय की कमी नहीं है, सिर्फ आय की कमी नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जल एवं गरिमा के साथ जीवन जीने के अवसरों का अभाव, जीवन जीने के अवसरों का अभाव को ही क्या मानता है, गरीबी बोलता है। विश्व बैंक क्या कहता है, गरीबी का आशय क्या है, सिर्फ क्या है नहीं है, आय की कमी नहीं है। क्या नहीं है, आय की कमी नहीं है, बल्कि जब व्यक्ति के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जल एवं गरिमा के साथ जीवन जीने के अवसरों का अभाव होता है, उसी को क्या मानते हैं, गरीबी कहते हैं। किसके अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार। अर्थात लोगों के पास पैसा की कमी से गरीबी की तुलना नहीं कर रहा है, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जल और गरिमा के साथ जीने की अवसर नहीं मिल पाती, तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, गरीबी कहा जाता है। अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और एक छोटा सा पॉइंट पर और चर्चा करते हैं। अमर्त्य सेन के अनुसार, किसके अनुसार, अमर्त्य सेन के अनुसार, एक अर्थशास्त्री है जिन पर मैं चर्चा कर चुका हूं। अमर्त्य सेन के अनुसार क्षमताओं का, किसका बोलता है, क्षमताओं का अभाव ही गरीबी है। क्या बोलते हैं, क्षमताओं का अभाव ही क्या है, गरीबी है, अमर्त्य सेन के अनुसार। तो आप समझ पाए होंगे गरीबी क्या होता है। गरीबी ऐसी अवस्था होती है जब लोग अपने न्यूनतम आवश्यकता जो जीवन जीने के लिए क्या है, एकदम जरूरी है, उनको भी प्राप्त नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, गरीबी कहा जाता है। तो ये चर्चा को अब आगे हम बढ़ाते हैं। अब चर्चा करते हैं गरीबी के प्रकार पर। किस पर चलते हैं, गरीबी के प्रकार पर चर्चा करेंगे। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, गरीबी के प्रकार पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे, गरीबी के प्रकार पर, जिसे मैं 3 भागों में विभाजित करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहले गरीबी का प्रकार क्या होगा, निरपेक्ष गरीबी। पहला कौन सा होता है, निरपेक्ष गरीबी होता है। क्या होता है, निरपेक्ष गरीबी होगा। पहला क्या हो जाएगा, निरपेक्ष गरीबी हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, मानवीय गरीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मानवीय गरीबी। ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, सापेक्ष
गरीबी क्या हो जाएगा, सापेक्ष गरीबी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे गरीबी का प्रकार। अर्थात पहला हो जाएगा निरपेक्ष गरीबी, उसके बाद हो जाएगा मानवीय गरीबी, उसके बाद क्या हो जाएगा, सापेक्ष गरीबी। अब ये दोनों को मिलाकर वर्तमान में ही क्या कहा जाता है, निरपेक्ष गरीबी। अभी मैं समझाता हूँ, है ना, पहले एक को समझाऊंगा, फिर ये दोनों को मिलाकर ही निरपेक्ष गरीबी अभी वर्तमान में क्या किया जाता है, माना जाता है। तो इन पर भी मैं चर्चा करूंगा अच्छे से। तो शुरुआत करते हैं। निरपेक्ष गरीबी क्या होता है, अर्थात क्या होता है, ये दिख रहे हैं बच्चे, दिख रहे हैं आपको, ये क्या दिख रहे हैं, बच्चे। अर्थात क्या बोल सकता हूं, जब व्यक्ति एवं समुदाय अपने न्यूनतम, क्या बोल रहा हूं, जब व्यक्ति एवं समुदाय न्यूनतम जीवन स्तर, एक पॉइंट लिख रहा हूं, न्यूनतम जीवन स्तर, यहां पर क्या लिख रहा हूं, जीवन स्तर को भी क्या नहीं कर पाते, न्यूनतम जीवन स्तर की भी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, तो उसे क्या कहा जाता है, निरपेक्ष गरीबी। जैसे देखिएगा बच्चा कैसा बैठा हुआ है, उसके पास क्या है, रोटी की लड़ाई चल रहा है। किसकी लड़ाई चल रहा है, रोटी नहीं है, आवास नहीं है। चित्र से आप समझिएगा, आवास नहीं है ना, तो क्या है, तन पर कपड़ा नहीं है। तो ऐसे ही न्यूनतम जीवन स्तर के आवश्यक वस्तुओं को क्या नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते, तो उसे क्या कहा जाता है, निरपेक्ष गरीबी माना जाता है। तो निरपेक्ष गरीबी आप समझ गए होंगे। तो निरपेक्ष गरीबी क्या है, मैं लिख देता हूं नीचे में, जब व्यक्ति, किसकी बात करूंगा, व्यक्ति या समुदाय, क्या बोल रहा हूं, व्यक्ति या समुदाय, जब व्यक्ति या समुदाय अपने न्यूनतम जीवन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, क्या कर पाते, पूरा नहीं कर पाते, उसे क्या कहा जाता है, निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। जैसे लिख देता हूं, भोजन, क्या हो गया, भोजन, कपड़ा, मकान आदि को क्या नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते, तो उसे क्या कहा जाता है, निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। अब इसको मैं समझाता हूं, मानवीय गरीबी। यहां पर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ हम क्या नहीं देखेंगे कि रोटी, कपड़ा, मकान को नहीं देखते। यहाँ पर गरीबी का मतलब क्या, सिर्फ ये नहीं लगाते कि रोटी, कपड़ा, मकान काफी नहीं है गरीबी के लिए। जब इसके अंतर क्या कहा जाता है कि जो व्यक्ति को क्या नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, जैसे क्या नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, तब क्या कहा जाता है, उस अवस्था को क्या कहा जाता है, मानवीय गरीबी कहा जाता है। अर्थात सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान काफी नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे चीजों का अभाव के कारण क्या होता है, जो गरीबी पैदा होती है, उसे क्या कहा जाता है, मानवीय गरीबी। क्या कहा जाता है, मानवीय गरीबी। तो आप समझ पाए होंगे मानवीय गरीबी क्या होता है, सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे चीजों का अभाव क्या कहलाता है, मानवीय गरीबी कहलाता है। क्या कहलाता है, मानवीय गरीबी कहलाता है। तो यहां पर मैं छोटा सा नोट डाल देता हूं, मानवीय गरीबी क्या होता है, सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान ही काफी नहीं है। क्या नहीं है, काफी नहीं है गरीबी के लिए, काफी नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जैसे चीजों का अभाव क्या कहलाता है, मानवीय गरीबी कहलाता है। क्या कहलाता है, मानवीय गरीबी कहलाता है, मानवीय गरीबी कहलाता है। अब वर्तमान में क्या होता है कि सापेक्ष गरीबी और मानवीय गरीबी को मिलाकर ही क्या बना दिया गया, दोनों गरीबी को मिलाकर ही क्या कहा जाता है, अभी निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निरपेक्ष। इन दोनों को क्या कर दिया गया है, आपस में मिला दिया गया है। वर्तमान परिस्थिति में जो ये मानवीय गरीबी है और निरपेक्ष गरीबी को ही मिलाकर क्या कहा जाता है, निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निरपेक्ष गरीबी। अर्थात मानवीय गरीबी को किस के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है, निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। किसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया है, निरपेक्ष गरीबी के अंतर शामिल कर दिया गया है। तो अब निरपेक्ष गरीबी क्या हो सकता है, जब व्यक्ति या समुदाय अपने न्यूनतम जीवन आवश्यकताओं को पूरा न कर पाने के साथ साथ किसको, शिक्षा, स्वास्थ्य और एवं स्वच्छता जैसे चीजों का भी क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है,
तब ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। अब दोनों को क्या कर दिया हमने, निरपेक्ष गरीबी प्लस क्या होता है मानवीय गरीबी को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं, अब वर्तमान में निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। अर्थात मानवीय गरीबी को किसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया, निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। तो आप समझ पाए होंगे, क्या हो समझ पाए होंगे, निरपेक्ष गरीबी और मानवीय गरीबी क्या है। तो निरपेक्ष गरीबी और मानवीय गरीबी समझ पाए। अब मानवीय गरीबी को किसके अंतर्गत शामिल करके परिभाषित किया जाता है, निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। तो निरपेक्ष गरीबी क्या हो जाएगा, जब व्यक्ति समुदाय अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे चीजों को पूरा करने में असक्षम होता है, तो ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है, निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। तो ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक। तो आगे मैं चर्चा करता हूं सापेक्ष गरीबी, क्या कहता हूं, सापेक्ष गरीबी। अब मैं बताता हूं, माना एक उदाहरण से समझाऊंगा ना, तब आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैं इकोनॉमिक हमेशा उदाहरणों के माध्यम से ही क्या करने का प्रयास करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। माना क्या बोल रहा हूं मैं, समझेगा, किसी देश की, क्या बोल रहा हूं, किसी देश की औसत आय, किसकी बात कर रहा हूं, किसी देश की औसत आय 100 रुपए है, 120 रुपए मान लेते हैं, कितना रुपए, 120 रुपए माना है ना। किसी देश की औसत आय अर्थात प्रति व्यक्ति आय 100 क्या है, 20 रुपए है, अर्थात अब 120 रुपए है। लेकिन समझेगा 40% लोग, क्या बोल रहा हूं, 40% लोगों की औसत आय, क्या बोल रहा हूं, लोगों की औसत आय कितना है, 60 रुपए है। अब यहाँ पर देश में बता दिया गया है किसी देश की औसत आय कितनी है, 120 रुपए है, निकाल के रखा है 120 रुपए, लेकिन 40% लोग आज भी क्या कर रहे हैं, कितना है औसत आय, 60 रुपए है। 40% लोगों की औसत आय क्या है, आज भी कितनी है, 60% है। तो आप समझ रहे हैं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुलनात्मक, क्या कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अर्थात जब किसी देश की औसत आय से कम में लोगों का जीवन यापन करते हैं एवं आय की असमानता पाई जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। तो समझिएगा थोड़ा सा, जब किसी देश की, क्या बोल रहा हूं, जब किसी देश की आय से कम में लोगों का जीवन यापन करते हैं एवं आय की असमानता पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। अब समझिएगा आय की असमानता कैसे हुए। अब ये किसी देश की औसत आय कितनी है, 120 रुपए है। अब यहाँ पर देखिएगा 40% लोग क्या कर रहे हैं, 60 रुपए कमा रहे हैं। तो ये दोनों में आय में क्या है, अंतर है या नहीं है, आय में क्या है, अंतर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इन दोनों के आय में क्या दिख रहा है, अंतर। इसी के कारण क्या हो जाती है, आय की असमानता पैदा होती है। तो इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं और समझाने का प्रयास करूंगा फिर मैं, ठीक है। जब किसी देश में, क्या बोल रहा हूं, जब किसी देश में औसत आय से कम में लोग जीवन यापन करते हैं एवं आय की, क्या बोलता हूं, आय की असमानता पाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, सापेक्ष गरीबी कहते हैं। क्या कहते हैं, सापेक्ष गरीबी कहते हैं। अब ये यहाँ पर सापेक्ष गरीबी कहते हैं। अब ये तुलनात्मक गरीबी को दर्शाता है, ठीक है। अगला पॉइंट एक और लिख देता हूँ, तुलनात्मक गरीबी दर्शाता है। तो एक बार और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। मैं क्या बोला, किसी देश की औसत आय कितना रुपए है, 120 रुपए माना है, ठीक है। लेकिन क्या है बताइएगा, अभी भी वहां के 40% लोग, देश ने कैलकुलेशन करके बता दिया है कि हमारा औसत आय कितना है, 120 रुपए माना है, लेकिन आज भी 40% लोगों की आय कितनी है, 60 रुपए है। क्या है, 60 रुपए है। तो यहां से समझिएगा कि आय की क्या हो रही है, यहां पर अंतर आ रहा है ना, 60 रुपए कमा रहे हैं और कुछ लोग कितना है, 120 रुपए कमा रहे हैं। तो दोनों के बीच क्या हो रही है, आय की असमानता आ रही है। क्या आ रही है, आय की असमानता आ रही है। तो इसे क्या कहा जाता है, निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। अर्थात जब किसी देश की
औसत आय से कम में लोगों का जीवन यापन करते हैं, अर्थात जो 120 रुपए है उससे कम में जब लोगों का जीवन यापन होता है एवं आय की असमानता पाई जाती है, तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। अब यहां से प्रश्न कैसे पूछ सकता है, इस पर भी चर्चा करता हूं, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रश्न पूछेगा सापेक्ष गरीबी, किसकी पास पूछेगा? सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी कहां पर पाया जाता है? तो मैं बोलूंगा निरपेक्ष। निरपेक्ष गरीबी पर पहले चर्चा कर देता हूं। कहां पर? निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी की समस्या कहां होगी, कहां पाई जाएगी? तो ये क्या होता है? विकासशील देशों में पाया जाता है। निरपेक्ष गरीबी कहां पाया जाता है? विकासशील देशों की समस्या है। विकासशील देशों प्लस किसकी बोल देता हूं? अल्प विकसित। किसकी बात करता हूं? अल्प विकसित देशों की समस्या है। क्या है? अल्प विकसित देशों की समस्या है। ठीक है, आप समझिएगा, अल्प विकसित देशों की क्या है? समस्या है निरपेक्ष गरीबी। अब मैं बोलता हूं सापेक्ष गरीबी कहां पाया जाता है? सापेक्ष गरीबी कहां पाया जाता है? सापेक्ष गरीबी, तो सापेक्ष गरीबी को आप समझिएगा, ये विकसित देशों में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? विकसित देशों की समस्या है। ये गरीबी की समस्या क्या है? विकसित देशों की समस्या है। अब यहां पर एक चीज को मैं और थोड़ा सा बताता हूं, अमर्त्य सेन के अनुसार थोड़ा सा और ज्यादा डेप्थ जाता हूं। अमर्त्य सेन क्या कहते हैं? समान गरीबी क्या है? सही है, अच्छी मानते हैं, ठीक है, अच्छी है। अमर्त्य सेन के अनुसार क्या है? समान गरीबी क्या है? अच्छी है। जैसे एक व्यक्ति है जिसके पास समान आय है, क्या है? मान लीजिएगा 20 है, फिर भी क्या है? ये गरीब है। ये समान गरीबी क्या है? अच्छी है बोलता है। लेकिन यहां पर बोलता है असमान समृद्धि। यहां से आप समझेगा, असमान समृद्धि अच्छा नहीं है। जैसे हमारा देश दिखता है, टाटा, बिरला, अडानी, जियो के पास पूरी समृद्धि है, संपत्तियां हैं। अब ये समझेगा, तो असमान समृद्धि अच्छा है क्या? टाटा, बिरला, जियो के पास पैसा ही पैसा है, और क्या है बताइएगा? कुछ क्या है? गरीब है, और गरीबों के पास क्या है? पैसा नहीं है। तो बताइएगा ये अच्छा है क्या? नहीं बताइएगा। असमान समृद्धि अच्छा नहीं होता। बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अमर्त्य सेन क्या बोलते हैं? असमान समृद्धि अच्छा नहीं, अर्थात कुछ लोगों के पास पैसा है, जिसका परिणाम क्या होता है समझिएगा। यहां से बोलते हैं सापेक्ष गरीबी सामाजिक बहिष्कार का कारण बनता है। अब समझाता हूं इस चीजों को। यहां पर सापेक्ष गरीबी, अमर्त्य सेन क्या बोलते हैं? सापेक्ष गरीबी सामाजिक बहिष्कार का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? सामाजिक बहिष्कार का कारण बनती है। अमर्त्य सेन महोदय बोलते हैं सापेक्ष गरीबी सामाजिक बहिष्कार का कारण बनती है। समझेगा, समान गरीबी अर्थात सब लोगों के पास पैसा बराबर है, फिर भी क्या है? गरीब है। लेकिन आप समझेगा, किसी देश में कुछ वर्ग के पास, क्या बोल रहा हूं? कुछ वर्ग के पास पैसा ज्यादा हो गया। क्या हो गया? पैसा ज्यादा होगा, तो सामाजिक बहिष्कार का कारण बनेगा ना। तेरे पास पैसा नहीं है और मेरे पास पैसा है, तो भाई तू मेरे पास मत आ, मेरे से बात मत कर। यहाँ एक सामाजिक स्टेटस की बात होती है, अर्थात लोगों में क्या होता है? अलगाव की भावना आता है। आप स्वयं जानते होंगे गरीब के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं अमीर। तो यही तो है सामाजिक बहिष्कार का कारण बनता है करके बताते हैं अमर्त्य सेन जी। अर्थात असमान समृद्धि अच्छी नहीं है किसी के लिए भी, बल्कि समान गरीबी अच्छी है किसी देश के लिए बोलते हैं। असमान समृद्धि हो गया तो लोगों के पास पैसा है, तो पैसे वाले लोग किसके साथ क्या करेंगे? दुष्व्यवहार करेंगे गरीबों के साथ। तो यही कारण बोलते हैं सापेक्ष गरीबी सामाजिक बहिष्कार का क्या बनती है? कारण बनती है। ये यहां तक आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो अब मैं आगे चलता हूं और चर्चा को विस्तार देता हूं। क्या देता हूं? चर्चा को विस्तार देता हूं। तो यहां पर थोड़ा सा नोट डाल लेते हैं। क्या डाल लेते हैं? नोट। भारत में गरीबी मासिक प्रति व्यक्ति आय द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। तो यहां पर मैं आगे लिख लेता हूं, ठीक है, यहीं पर बता देता हूं आपको। भारत में गरीबी मासिक प्रति व्यक्ति व्यय द्वारा मापन किया
जाता है, व्यय द्वारा मापन किया जाता है। अर्थात भारत में गरीबी को कैसे मापा जाता है? मासिक प्रति व्यक्ति व्यय द्वारा मापा जाता है। अर्थात एक व्यक्ति है एक महीने में कितना रुपए खर्च कर रहा है, कितना रुपए खर्च कर रहा है। अर्थात जो सरकार ने आंकड़ा निर्धारण किया है उससे ऊपर खर्चा कर रहा है तो मासिक खर्चा, मान लीजिएगा सरकार ने निर्धारण किया कोई व्यक्ति 1000 रुपए मासिक खर्चा करता है तो वह क्या नहीं होगा? गरीब नहीं होगा। अर्थात कोई व्यक्ति 1000 रुपए से अधिक खर्चा कर देता है तो क्या होता है प्रति माह? वो क्या नहीं होगा? गरीब नहीं होगा। अगर 1000 से कम करता है तो वो क्या होगा? गरीब होगा। तो आप समझ पाए होंगे उदाहरण के अनुसार भारत में गरीबी मासिक प्रति व्यक्ति व्यय द्वारा क्या किया जाता है? मापा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है मैं बोलता हूं विश्व बैंक गरीबी का मापन आय विधि से करती है, मापन आय से करती है। ठीक है, गरीबी का मापन आय द्वारा करती है। क्या करते हैं? आय द्वारा करती है कि लोगों का आय कैसा है, किस प्रकार के आय कमा रहे हैं, उसके द्वारा विश्व बैंक क्या करती है? गरीबी का मापन करती है। तो थैंक्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आप बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, क्या करिएगा बताइएगा कैसा लगा आपको। ठीक है, मैं इसी प्रकार आपको जो अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिकों को छोड़कर जहां से प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी कम रहती है और बनते प्रश्न कैसे हैं? फैक्ट वाले हैं, उनको मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। किसके माध्यम से? रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। तो फिर आपको मैं क्लास में मिलता हूं। कल क्लास में मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ, जहां हम चर्चा कर रहे हैं किस पर? मुद्रास्फीति पर। किस पर चर्चा कर रहे हैं? मुद्रास्फीति पर। मैं आपको देखिएगा, क्योंकि मेरा एक प्रयास रहता है हमेशा कि हम जो कठिन टॉपिक है, जो एकदम हार्ड टॉपिक है, उसको मैं क्या करवाऊँ? ज़्यादा समय दूँ। ठीक है, जहाँ से मेरे को कॉन्सेप्ट सिखाने, इनको तो मैं आपको ऐसे रिकॉर्डेड माध्यम से दे सकता हूँ। और रिकॉर्डेड माध्यम को इसी कारण मैं जल्दी दे रहा हूँ कि आप मेरे से क्लास में क्या पूछ सके? डाउट पूछ सके। क्या पूछ सके? डाउट भी पूछ सके। इसीलिए मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप इसे अच्छे से देखिए, अच्छे से क्या बनाइए? नोट्स बनाइए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, फील करिए कि आप क्लास में बैठे हुए हैं। लेकिन जो क्लास का मजा है वो ऑनलाइन में तो आपको कम मिलेगा, क्योंकि जानते हो बेटा क्लास में हम हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।